स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। ये एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है क्यूमिंस के ECM के बारे में। ये क्यूमिंस का ECM है CM876। इसका जो पार्ट कोड है वो, इसका जो ECM कोड है वो है FC10001। और ये ECM हमारे पास में आया था कि इसमें कुछ इंजेक्टर्स काम नहीं कर रहे थे। 6 इंजेक्टर इसके इंजन में थे, 4 काम कर रहे थे, 2 काम नहीं कर रहे थे। तो क्या है कि अभी ये रिपेयर हो गया है, तो उसी के बारे में आपको थोड़ा बताने के लिए वीडियो बनाई। सो एक ECM को रिपेयर करने के लिए एक पावर उस ऑन होने के लिए उसको, और उसके जो इंजेक्टर्स हैं या बाकी जो कंपोनेंट हैं इंजन के, उसको सप्लाई जाने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के हिसाब से ही ये जो है ऑन होता है और आगे काम करता है। ठीक है जी, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। हमारे पास में हम जो टेस्टिंग करते हैं या जो रिपेयर करते हैं वो आप देखेंगे कि हम यहाँ पे सप्लाई चेक कर रहे हैं। 12 वोल्ट सप्लाई आती है। अगर आप नॉर्मल मीटर से चेक करें, एक्चुअली ये एक वेव है जो यहाँ पे आती है। आप CRO पे देखेंगे ना, एक वेव बनती है यहाँ पे, ऐसे करके ये वेव आ रही है हमारे पास में। तो अभी हम आगे चेक करते हैं इसमें। ऐसे ही हम आप देखो इस पे एक सिग्नल आ रहा है। ठीक है जी, इसकी फ्रिक्वेंसी देखिए क्या है, 516.300 के। हमने क्या है कि इसको चेक किया है। हाँ जी, ये एक सीक्वेंस है इसका। यहाँ जी ये पावर पे ये सिग्नल आता है और आगे इंजेक्टर के सप्लाई के लिए ये 2 सिग्नल जाते हैं। ये जो बार है, आप ये बार को, मैंने मैंने नोब टच की CRO की यहाँ पे, ये बार कितना थोड़ा सा ऊपर गया। अब हमें चेक करना है कि ये कितनी वोल्ट है, ये वोल्टेज कितनी है। मतलब ये बार तो ऊपर गया, बट ये जो डब्बे CRO में बने हुए हैं ना, ये जो डब्बे CRO में बने हुए हैं, ये डब्बे किसी चीज़ को डिनोट करते हैं। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उस, ठीक है जी। अब हम इसको आपको बताएंगे कि ये कितने वोल्ट है। ये मीटर, ये अपने आप इसका मीटर भी दिखाता है कि हाँ जी ये इतने वोल्ट का इस चैनल का मीन होएगा, इसका सिग्नल का मीन होएगा। ये देखिए ये 4.32 वोल्ट का जो है, ये बार का जो बार है, ये 4.32 वोल्ट का आ रहा है एक। ठीक है जी, इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। CRO में सेटिंग होती है कि कैसे इसकी सेटिंग की जाती है बार की। ये देखिए, अब हमने एक डब्बे को 4 वोल्ट का बना दिया। अब हमने एक डब्बे को 4 वोल्ट, ये नोब है इसका जो एम्पलीट्यूड है, ऐसे करके एडजस्ट कर सकते हैं इस नोब से हम। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितनी वोल्टेज मेजर करनी है। मान लो अगर आपको करनी होगी 30 वोल्ट मेजर करनी है, अगर आप इस रेंज पे रखेंगे तो 30 वोल्ट में आउट चला जाएगा, आउट ऑफ रेंज चला जाएगा। तो इसलिए रेंज को आप उसी हिसाब से कम करके रखते हो कि हाँ जी मुझे आगे कितने वोल्ट का सिग्नल चेक करना है। ये लगा लीजिए कि आप एक जो डब्बा है 5 वोल्ट का है, ये सिग्नल की वोल्टेज 4.5 है, तो इसलिए ये एक जो लाइन है उससे थोड़ा सा नीचे आ रहा है। अब इंजेक्टर के एक एंड पे 4.32 वोल्ट सप्लाई, 4.5 वोल्ट सप्लाई जाती है और दूसरे पे 2.9 वोल्ट सप्लाई जाती है। अब देखिए ये 2.9, ये थोड़ा नीचे हो गया। अब 2.9 के लिए ये 3 वोल्ट के आसपास आ गया, 3 वोल्ट के आसपास ही आ गया। जो छोटे छोटे कट बने हुए हैं, ये 1 वोल्ट को डिनोट करेगा। ठीक है जी, ऐसे करके हमने इसका जो है चेक किया। ये इंजेक्टर की सप्लाई CRO से चेक की और बाकी वेव फॉर्म वगैरह चेक की इसकी, कि कैसे बन रही है क्या नहीं बन रही है। ये इसका एक तरीके से CPU है, ये RAM है, ये है। ठीक है जी, ये दोनों प्रोग्रामेबल हैं। ये भी प्रोग्रामेबल है, ये भी प्रोग्रामेबल। इन दोनों को आप प्रोग्राम कर सकते हैं। अगर आपको इन सीरियल प्रोग्रामिंग आती है तो इन दोनों को। CPU है, इसका भी कोई प्रोग्राम नहीं होता। इसका काम है चीज़ों को ऑर्डर में रखना। जो कमांड है, फ्लैश कब काम करेगी, EPROM कब काम करेगी, RAM कब काम करेगी, वो कमांड ये CPU देता है, ये ब्रेन है। ठीक है जी, ऐसे ही करके आप अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, एक सीक्वेंस होता है पूरा पावर ऑन होने का और बाकी काम होने का इसमें ECM में। तो आप जैसे जैसे काम करेंगे या किसी प्रोफेशनल बंदे से ट्रेनिंग लेंगे तो आपको ये चीज़ें वो ज़रूर बताएंगे। वो बताएंगे आपको कि जो ये RAM है, ये कितने वोल्ट कितनी वोल्टेज, ये इस पे DDR एक वोल्टेज होती है। DDR RAM पे जो वोल्टेज आती है वो DDR आती है, ड्यूअल डाटा रेट वोल्टेज।
वो वोल्टेज चेक करेंगे। DDR18 आ रही है, 15 आ रही है, 2.5 आ रही है, 3.5 आ रही है, वो डिपेंड करता है। रैम की डाटा शीट निकाल के आप चेक कर सकते हैं वो DDR वोल्टेज की। फ्लैश मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी में सिग्नल आते हैं MOSI, है ना जी, MISO, इस तरीके के सिग्नल्स आते हैं। जो लोग रिपेयर अच्छे लेवल पे करते हैं उनको इन सिग्नलों का पता होता है। वो सिग्नल कब आते हैं, जब रैम EPROM को क्या सिग्नल दे रही है तब वो आएगा, या जब CPU EPROM को क्या सिग्नल दे रहा है तब वो आएगा। ये चीज़ें सब थोड़ा आप काम करेंगे इन पे और सीखेंगे अपने आप से। रिपेयर देखिए, रिपेयर दोस्तों ऐसी चीज़ है जो आपको कोई और नहीं सिखा सकता, जब तक कि आप अपने आप से सीखने के इच्छुक ना हो। आपको कोई ये बड़ी इनोवेटिव सी चीज़ है, तो इसको आप जैसे जैसे R&D करेंगे आपको मज़ा आएगा इसमें और आप सीखेंगे ज़रूर। ठीक है जी। अब ये सब आपके MOSFET लगे हुए हैं, MOSFEट कैसे कैसे सीक्वेंस में काम कर रहे हैं, आपका जो कनेक्टर है वो यहाँ से सप्लाई कितने वोल्ट की जा रही है वहाँ तक, वो सब चीज़ें आप इसी में चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से एक पहला इंट्रोडक्टरी वीडियो था आपके लिए, आप लोगों के लिए। एक्चुअली ECM हमारे से पहले ही किसी ने खोला था, तो ये उन्होंने तोड़ दिया था। तो ठीक है, उसको हम वेल्ड वगैरह कर देंगे, वो सब फैसिलिटी है हमारे पास में। और थोड़ा हाथ लगाना अवॉइड करें। हाई वोल्ट बनती है, हाई वोल्टेज DC बनती है इस जगह पे, और जो कि 130 वोल्ट 140 वोल्ट तक भी जाती है इन दोनों कैपेसिटर्स पे। इन ट्रांसफॉर्मर्स से बन के वो आती है यहाँ तक। ठीक है जी। आपका ECM पावर ऑन नहीं हो रहा या कम्युनिकेट नहीं कर रहा, तो आपको रिस्पेक्टिव सेक्शंस चेक करने पड़ेंगे। उसी हिसाब से ये डिज़ाइन है, सब सेक्शन अलग अलग है। तो धन्यवाद दोस्तों। अगर कोई आपकी क्वेरी है तो आप कमेंट दें। ठीक है जी। और इसके अलावा हमने हार्नेस इसकी बनाई हुई है। ये देखिए आप भी, हमने अडेप्टर से कनेक्ट किया हुआ है इसको। ठीक है जी। आप सब लोग अपने अपने टूल यूज़ करते हैं, तो कंप्यूटर से कनेक्ट करने के लिए हार्नेस हमने बनाई हुई है, कनेक्ट किया है हमने अपने आप से। इन हाउस डेवलपमेंट है ये भी हमारी। तो ऐसे करके आप अपने आप से ही अपनी हार्नेस वगैरह भी बना सकते हैं। सब आपको बस कनेक्टर्स लेने पड़ेंगे और आप हार्नेस वगैरह आप अपने आप से बना सकते हैं। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि वो नहीं बनेगी। बट हाँ, ये है कि टेक्निकल है, आपको टेक्निकली सोचना पड़ेगा कि हाँ क्या कनेक्शन कहाँ पे करना है, कहाँ कैसे करना है। ठीक है जी, वो सब चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी, लेकिन हाँ बन जाएगी, वो कोई दिक्कत नहीं है। हार्नेस भी हमने इन हाउस डेवलप की है, उसके बाद इसको अडेप्टर से अपने कनेक्ट